उसने कहा यार टाटा बहुत पैसे वाला है, टाटा बहुत पैसे वाला है, मैं टाटा के पास जाता हूँ और उससे कहूँगा कि मुझे कोई धंधा बताओ, मुझे कोई धंधा बताओ। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, सब लोग बोले हेलो। दोस्तों टाटा ने क्या किया, कल आइए तो धंधा बताऊंगा। उसके पास बैठा, कल बताइए धंधा। कर तुम नमक बेचो। क्या कहा? नमक बेचो। उसका दोस्त नाराज हो गया, उसका दोस्त नाराज हो गया। कल यार इतने पैसे वाले हो, मैं नमक बेचूं, मेरी इतनी वैल्यू है, मैं नमक बेचूं। वो चला जाता है, चाय भी नहीं पिया टाटा की। टाटा ने समझ गया कि मेरा दोस्त नाराज हो गया है। टाटा ने क्या किया, नमक को पिसवा दिया, नमक को पिसवा दिया। नेटवर्किंग की ताकत मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की समझिए। अगर भेजे में घुस रहा हो कुछ तो समझिए 2 महीने में 250 लोगों की टीम, अगले महीने 1000 की टीम यहाँ पर होगी। कैसा रहेगा? अब देखो ताकत समझो। उसने नमक को पिसवा दिया और टाटा आयोडीन नमक उस पर लिख दिया पैकेट पे। क्या लिखा? टाटा आयोडीन। भारत की जनसंख्या करीब करीब 140 करोड़ है लगभग। टाटा आयोडीन नमक कितने लोग खाते होंगे? लगभग कितने खाते होंगे? 80% खाते ना? मैं कहता हूँ नहीं, 80% खाते हैं तो 50% तो खाते हैं ना? कितने खाते हैं? 50% खाते हैं। 50% में कितना हुआ? 70 करोड़। हेलो, 50% में कितना हुआ? समझ रहे हैं मेरी बात को? 70 करोड़ नमक खाते हैं। अगर टाटा को एक आदमी से 1 ही रुपया महीने का जाता है, कितना हुआ? 70 करोड़। अगर 1 ही रुपया टाटा को जाता है तो कितना जाता है? हेलो, 70 करोड़ जाता है। और टाटा मर चुका है, टाटा मर गया है। मरा हुआ आदमी कब्रिस्तान के अंदर 70 करोड़ रुपया महीने कमाता है और तुम लोग मेरे सामने जिंदा बैठे हो यार 70,000 नहीं कमा पा रहे हो। हेलो, कमाना चाहिए। और जब कमाने की बात आई, क्या यार पैसा तो है मगर टाइम नहीं है। और यार पापा मना कर रहे थे। अरे पापा तुम्हारे क्यों मना करेंगे? 70 करोड़ कमाओगे कब? तुम बहाने बनाते हो, तुम बहाने बनाओ, बहाने बनेंगे। पैसा बनाओगे तो पैसा बनेंगे। अब बनाना क्या है तुमको, डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है, डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है। आप अपना काम चला सकते हो, अपना मकान बना सकते हो दोस्त, आप अपनी कार खरीद सकते हो और अपना चबूतरा ऊंचा कर सकते हो, लेकिन किसी बेटी की शादी आप नहीं कर सकते हो, किसी बेटी की शादी नहीं कर सकते हो। कोई गरीब बेटी की अगर शादी आप कर देते हो, उसके अभिभावक बन जाते हो, आपको सम्मान मिलेगा। 3 बेटियों की शादी कर चुका हूं अपने हाथ। कोई बिरादरी नहीं, मेरी मानवता की बिरादरी है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। मुझे पैसा आएगा, करोड़ करोड़ आएगा, अगले साल भी एक शादी मैं अपनी बेटी की करूंगा, कोई भी धर्म की हो, कोई भी जाति की हो। कैसा रहेगा दोस्तों? बहुत अच्छा। आपको करने की जरूरत नहीं है क्या? क्यों नहीं? कि अपने खाली मकान ऊंचा करना है, अपनी दुकान बनानी है, अपना चबूतरा ऊंचा करना है, अपना मकान पुताना है। क्या गैरों को साथ नहीं देना है? तो देना है तो आपको मेहनत करके काम करना पड़ेगा। अब मेहनत कैसे करोगे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, समझिएगा। कंपनी कहती है 2 लोग लाओ। कितने? 2। मात्र 5 मिनट बैठ जाओ और आपकी बात खत्म होने वाली है। कितने मांगती है? 2 ए और बी। कितने? ए तो मांगती ना। और जब मुझे काम ही करना है, जब मुझे काम करना है तो यार बढ़िया से करना है। घुट घुट के ज़िंदगी जीने से मेहनत कर लेना अच्छा होता है ना। आप देखें यहाँ पे आप अकेले आए हैं, आप कुछ न करो यार। कितने लोगों लाओ? कितने हो गए? कंपनी 2 को बताती है, मैं कहता हूँ 10 लाओ। 10 स्टार सिस्टम को पूरा करना है। मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था, हे गौतम, अगर तुमको लखपति करोड़पति बनना है, अगर आपको बढ़िया मकान बनाना है, आपको कारों में चलना है, आपको बढ़िया बैग में चलना है, समाज में इज्जत पाना है, तो 10 लोगों को लाओ। मेरे सामने प्रूफ, आपके सामने प्रूफ, वर्मा जी सामने खड़े हुए हैं, उनसे पूछेगा 10 स्टार सिस्टम मैंने पूरा किया था, यहाँ पर आपको पूरा करना है और हम तुम्हारे साथ होंगे। कैसा रहेगा? और 10 लोगों से हम क्या करते हैं, 10-10 लोगों को मंगवा लेंगे। 10 लोगों से 10-10 लोगों को हम बुलवा लेंगे। लगाओ तो तुम 10,
बहाने नहीं। अगर काम करना है, ऊंचा मकान बनाना है, बढ़िया गाड़ी में चलना है, सम्मान पाना है, 5 स्टार में ऐसा आराम करना है, हवाई जहाज की यात्रा करना है, तो 10 लोगों को लाओ। अगर बहाना बनाओ तो सीधे घर जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10 गुणे 10 कितने हो जाएंगे लोग? कहाँ पर आए हो भाई? 10 गुणे 10 कितने हो गए? अब 100 लोगों को हम लाए हैं। कितने लोग लाए हैं? 10 लोग लाए हैं। और 100 लोग जब लाएंगे तो हम तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन सिस्टम से आ जाएंगे, सिस्टम से आ जाएंगे। ठीक है ना? 100 आ गए। अब 100 लोगों को मुझे क्या करना है? उनको ट्रेनिंग देनी है। क्या करना है? ट्रेनिंग देनी है। जैसे मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ और आप हमारे परिवार के सदस्य गैर नहीं हो, हम आपके अभिभावक हैं। अगर अभिभावक जानोगे तो अभिभावक हैं। आप जानेंगे बेकार आदमी तो बेकार नजर आएंगे। आप जानेंगे हमारे गार्जियन है, गार्जियन नजर आएंगे। जी बिल्कुल। आप किस नज़र से हमको देखना चाहते हो? गुरु की नज़र से। किसी ने कहा है किसी की नज़र में अच्छा हूँ तो किसी की नज़र में बुरा हूँ, किसी की नज़र में अच्छा हूँ तो किसी की नज़र में बुरा हूँ। और हकीकत तो वो है दोस्त जो जैसा है उसकी नज़र में वैसा हो। 100 गुणे 10 बराबर 1000 तुम कभी ला नहीं पाओगे, सिस्टम से आ जाएंगे। जैसे हमको जम्मू तावी जाना हो तो ट्रेन पे बैठ ले, टिकट कटा ले और बीच में किसी स्टेशन पर ना उतरें तो पहुंच नहीं जाएंगे। लेकिन अगर तुम डर गए आगे वह हो जाएगा, फलाना हो गया, दिमागा हो जाएगा, तो हम स्टेशन पर उतर लेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे कितने हो गए? 1000। अब 1000 लोगों को क्या करना है? गुणे 10 करवा देना है। कितने हो जाएंगे? 10,000 लोग हो गए ना, जिनको आप जानते भी नहीं होंगे। अब 250-300 लोग हो गए, हम उनको जानता भी नहीं हूँ। यहाँ पर लोग बैठे हैं, औरंगाबाद से भी चल के आए हैं लोग, बीबीपुर से चल के लोग आए हैं, शमशापुर से चल के आए हैं, और संडीला से चल के आए हैं, उसराज चल के आए हैं। तमाम दूर दूर के लोग आए हैं, यहाँ तक सांडी तक के लोग आए हैं। लेकिन जो सीखने के लिए तैयार हैं वही लोगों को सिखा सकते हैं। जो सीख नहीं सकता वो लोगों को सिखा नहीं सकता। जैसे हम कार चला लेते तो लोगों को सिखा सकते हैं, अगर चला नहीं पाते हैं तो अगर किसी को सिखाएंगे तो वो भी सीख जाएगा, हम भी सीख जाएंगे एक दिन में। होता ना? अब यहाँ पे करना है दोस्तों क्या है, ज़रा दिमाग लगाओ। लोग कितने बने तुम्हारे पास? 10,000 बने। अब यहाँ पे देखना है तुम्हारे पास लोग बन गए 10,000। अब 10,000 की संख्या तुम्हारे पास आ गई, लोग तुम्हारे पास 10,000 आ गए। अगर इनसे 1 ही रुपया डेली मिला, कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया डेली। हेलो, महीने का कितना हो जाएगा? हेलो, कितना हो जाएगा? 3 लाख। कभी सोचा है यार मुझे 3 लाख रुपया महीना आएगा? मैं आपसे वादा करता हूँ अगले साल हमको 6 महीने बाद मिलना, और मेरा मोबाइल देखना, मेरी पासबुक देखना, 3 के 4 होंगे, 2.5 नहीं होगा जी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। 6 महीने के अंदर देखो 3 के ऊपर होगा, 3 के नीचे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी 2 बेटियों की शादी गैर लोगों की करनी है, अपनी बेटी को करनी ही करनी है और गैर की भी करनी है। सम्मान वो चीज़ है किसी दुकान पे बिकता नहीं है। सामान मिलेगा लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। 3 लाख मिलेगा। अगर आपने मेरी बात को 100% माना तो, आपने मुझे अभिभावक माना, आपने मुझे गार्जियन माना तो, और अगर आपने यहाँ पर 50% केवल काम किया स्वामिनी लाइफ में, तब भी आपको मिलेगा कितना? हेलो, 50% यहाँ काम करोगे 1.5 लाख मिलेगा। और अगर यहाँ पर 25% काम किया आपने, बहाने भाई नहीं बनाने हैं। करो या मरो, 2 में से एक काम करो, बहाने नहीं। हम पैसा बनाने हैं, बहाने किस बात के? कुछ भी हो, बदनामी होती होने दो, मेहनत होती होने दो, पसीना बहता बहने दो, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचने की ज़रूरत है। ठीक ना? अगर 25% आपने यहाँ पे काम किया तब भी आपको 80,000 रुपया महीना आएगा। हेलो, अगर आपने 10% यहाँ पे काम किया तब भी आपको 40,000 रुपया महीना आएगा।
समझ में आया? अगर आपने केवल 5% काम किया यहाँ पे तब भी आपको 20,000 रुपये महीना आएगा। अगर आपने यहाँ पर 2% काम किया दोस्तों तब भी आपको 10,000 रुपये महीना आएगा। अगर आपने 1% काम किया तब भी आपको आएगा 5,000 रुपये महीना। और अगर आप 0 काम किया, आप यहाँ 10-20 लोगों को 50 लोगों को ज्वाइन करके चले गए मेरे दोस्तों, तब भी जानते हो कितना आएगा मालूम? तब भी आपको 2,500 आएगा। लेकिन एक पेड़ तो मैच होगा 1,500 का, आएगा तो 3,000, आएगा तो यहाँ पर 3,000। 0% काम किया, हेलो जी 0% काम किया तब भी आएगा, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास। एक बात की मैं बात बताऊं, एक बार विश्वास की बात आ गई। एक अली राजा थे, वो जा रहे थे अमेरिका। कहाँ जा रहे थे? अमेरिका। कहाँ जा रहे थे? हेलो साथ बोलो, सब लोग जा रहे थे अमेरिका। अमेरिका। और उनका फ़ोन आया, हे अली राजा तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है, आपको कहाँ? अमेरिका आना है। अली राजा चले, अपनी पोटी लेकर के सारे कपड़े पड़े लेकर के चल देते हैं। और चल देने के बाद वहाँ स्टेशन पे जाते हैं, जो हवाई अड्डे की स्टेशन थी। तो वहाँ पर उन्होंने देखा एक लाल बल्ब जल रहा है, एक नीला बल्ब जल रहा है, और उसमें लिखा था मशीन पे कि यहाँ 2 का सिक्का डालो, अपना वजन लो। स्टेशनों पे, ट्रेनों के स्टेशन पे भी वजन मशीन होती है, होती ना जी। 2 का सिक्का डालो, वजन लो। तो उसमें क्या किया, अली राजा ने झोला रख दिया और 2 का सिक्का डाला और उसमें से टिकट निकल के आ गया। क्या आ गया? कि आपका नाम अली राजा है और आप हवाई मतलब आप अमेरिका जा रहे हो और आपका भार 50 किलो है। अली राजा चक्कर पड़ गए, ये लोहे की मशीन मुझको कैसे जान गई? अरे कौन कहता था कि ये मशीन है, ये कंप्यूटर हमको गिन गिन के पैसे देंगे? आज हमें कंप्यूटर गिन के पैसा देते हैं, ATM कार्ड लगाओ और पैसे पाओ, है सिस्टम। कभी कोई सोचता था? लेकिन हुआ क्या, उसने वो चक्कर पड़ गया कि यार इसमें लोहे की मशीन मुझको पहचान गई। उसने क्या किया, अच्छा रुको, वो बाथरूम में घुस गया और घुस जाने के बाद सारे कपड़े खोल डाले और पूरे कपड़े निकाल करके उस पूरे शरीर में कोयला पोत लिया। कल अब की तू पहचान जा, है लोहे की मशीन, अब की तू पहचान जा मुझको। उसने क्या किया, वो मशीन पे खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद में उसने टिकट के लिए 2 रुपये डाले। उसमें क्या डाला? 2 रुपये सिक्का डाला और डालने के बाद फिर टिकट निकला, वहाँ से टिकट निकला, आपका नाम अली राजा है और आप जिस जहाज़ से अमेरिका जाना चाहते हो वो 2 मिनट में छूटने वाला है और आपका भार अब भी 50 किलो है। अब फिर अली राजा चक्कर पड़ गए, उसको चेक करने में चक्कर पड़े। अरे यार फिर लोहे की मशीन मुझको जान गई। फिर अली राजा ने क्या किया कि तुरंत फिर बाथरूम में घुस गए और वहाँ चूना पोत लिया पूरे शरीर में, पूरे शरीर में चूना पोत लिया और बांस के बड़े बड़े दांत लगा लिए। कल अब की तू पहचान जा। और फिर मशीन पे खड़े हुए। उसके बाद में टिकट निकला मेरे दोस्तों कि आपका नाम अब भी अली राजा है, आपका भार अब भी 50 किलो का है। लेकिन जिस हवाई जहाज़ से तू अमेरिका जाना चाहता था वो जहाज़ सुर हो गया, चला गया, भाई वहाँ मर गया और अली राजा यहाँ चेक करते रह गए। ऐसे तमाम लोग हमारी कंपनी को चेक करते रहेंगे और जिसको जहाँ जाना है वो चलता चला जाएगा, चेक करने वाले प्लेटफार्म पे ही रह। कैसा लगा प्लान? अच्छा लगा। इसके लिए आपको क्या करना है, एक दृढ़ प्रतिज्ञा, एक पूरा सपना होना चाहिए। मुझे अपने परिवार को, दोस्तों देखो ना, आपके बुजुर्गों ने, आपके देश के वीरों ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ कर दी ना। हम किसी का नाम ले लेते हैं, किसी वीर का नाम ले लेते हैं, अपने देश के लिए, अपने मतलब देश में जो है अपनी जान की कुर्बानी कर दी। यहाँ पे भाइयों, यहाँ पे बहनों, अपने परिवार को खुशहाल करने के लिए तो ना कुर्बानी करो तो पसीना तो बहाया जा सकता, बहाया जा सकता। हम कहते हैं मीटिंग है 11 बजे से, हेलो मीटिंग है 11 बजे से, नहीं हम आएंगे 1 बजे। आपका पेपर अगर है, आपका पेपर 10 बजे से है और तुम 1 बजे जाना, तुम्हारा हाई स्कूल पेपर हो जाएगा? ठीक, छूट जाएगा, फिर पास हो जाओगे? क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। फिर क्या हो जाओगे?
अगर पास हो गए तो 5 से हो जाइए, पास हो जाओगे तुम। पास भी हो गए तो पास हो जाओगे, तुम कोई लायक नहीं रहोगे। इसलिए हमको आपको क्या करना है, अगर हमको ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाना है, हमसे अच्छा कोई बताता कहीं है, आपके घर में बताता, आपका भाई बताता, आपकी बहन बताती है, आपका बेटी बताती है, तो आपको उससे ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। जो मैंने यहाँ पे समय दिया है, आप लोग क्या करें, उस टाइम पे आने की ज़रूरत है। अरे दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे करना ये है कि ये सक्सेस की रेल है। क्या है? ये सक्सेस की रेल। ये क्या है? सक्सेस की रेल। अब इस रेल में हम बैठ चुके हैं। ये गांव कौन सा है? गरीब। कौन सा गांव है? जाना कहाँ है? अमीरपुर। क्योंकि सब लोगों को सपना होता है अमीर हो जाए, पैसे वाले हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, हमारा खेती हो जाए, मेरे पास बच्चों के पास कपड़े हो जाएं, और मेरे पास गहने बढ़िया बढ़िया हो जाएं, मेरे हस्बैंड के पास बढ़िया बढ़िया सारा सब कुछ बढ़िया हो जाए, कार मोटर हो जाए, सारा सब कुछ हो जाए। और ये मेरे सपने होते हैं, मेरे पास ढेर सारा पैसा हो जाए, बैंक बैलेंस बढ़िया हो जाए। सबके सपने हैं ना? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, सबके भी सपने हैं, और बिना पढ़ा उसके भी सपने हैं, हल चला रहा, भीख मांग रहा, उसके भी सपने हैं। नहीं सपने? अगर किसी के सपने नहीं तो मुर्दे से बेकार है। अब हमारे सपने हैं, ये गरीबपुर में रहता हूँ और जाना है कहाँ? जोर बोलो। अमीरपुर जाना है। इस रास्ते में गांव एक स्टेशन पड़ती है, लेकिन होता क्या है, 100 लोग इसमें बैठते तो हैं, और एक गांव पड़ता है, स्टेशन पड़ती जिसका नाम है होशियारपुर। होशियारपुर है। कौन सा स्टेशन है? होशियारपुर। कहते हैं अरे यार ये कंपनी पता चली कहीं भाग गई तो ऐसा है, उतरो। तो इसमें 20 लोग उतर गए। कितने बच्चे? उसके बाद में दूसरी स्टेशन रुकती है जिसका नाम है विरोधपुर। क्या नाम है? विरोधपुर। ये स्टेशन का नाम है। हेलो, ये विरोधपुर है। यहाँ पर लोग जब कंपनी में जुड़ जाओगे तुम्हारा लोग विरोध करेंगे, अरे वो तो कंपनी बेकार है, अरे मैं भी तो उसमें जुड़ा था, अरे वो भी तो उसमें बेकार हो गए, अरे हमसे पूछो यार सोमनीला के बारे में, अरे हमको खूब पता है, कुछ नहीं है उसमें। तो यहाँ पर लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। अब 20 लोग यहाँ उतर गए, 20 लोग यहाँ उतर गए, कितने लोग बचे? 60 लोग बच गए। कितने बचे? 60 लोग बचे। उसके बाद दूसरा स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है हंसीपुर। क्या नाम है? हंसीपुर। यहाँ लोग हंसेंगे जब तुम नहीं उतरोगे स्टेशन से ना, मक्कारी करके बैठे रहोगे ना, तुम्हारा सपना है हमको सफल होना है, अगर इस पर बैठे रहोगे तो लोग हंसेंगे इसमें। अगर उतर गए, अब 20 लोग यहाँ भी उतर गए, लोग कितने बचे? 40। कितने बचे? 40। उसके बाद दूसरा स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है संघर्षपुर। क्या नाम है? संघर्षपुर। क्या नाम है? हेलो, क्या नाम है? संघर्षपुर। अब संघर्षपुर में संघर्ष करने की जरूरत है, पसीना बहाने की जरूरत है, यहाँ पर लोगों को ज्वाइन करने की जरूरत है, और यहाँ पर लोगों को लाने की जरूरत है। यहाँ पर आपसे डबल मेहनत पड़ सकती है, यहाँ पर तिबल मेहनत पड़ सकती है, यहाँ तक हो सकता है बिना खाना खाए फील्ड में भी निकलने की जरूरत है। हो रहा, समझ में आ रहा? उसके बाद में 20 लोग यहाँ उतर गए, लोग कितने बचे? 20। 100 चढ़े थे सक्सेस की रेल पे। हर स्टेशन पर उतर दे आएंगे, जितने लोग बैठे हैं कोई गम नहीं है, मुझे पता है। सारे लोग अगर राजा हो जाएंगे, कल को इसमें यार ये फर्श बनेगी स्कूल में, कौन डालेगा? कल को इसमें पुताई होगी, कौन बनाएगा? सही बात। कल को तुम्हारे गांव में प्रधान जीत गया है, नाली खड़ंजा बनाएगा, कौन बनाएगा? कल को सौदा बेचेगा, कौन बेचेगा? ठीक ना? सब राजा नहीं बन पाएंगे। यहाँ पर वही राजा बनेंगे जो मेरी रेल पे बैठे रहेंगे, 100% राजा बन जाएंगे। मेरे से हाथ मिला लो, मैं आपसे वादा करता हूँ, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिएगा, मेरे साथ में आप मात्र 6 महीने काम कर लो, अगर इनकम 1 लाख से कम आ जाए तो मेरे मुंह पे थूक देना। बहाने बनाओगे तो काम नहीं चलने वाला है। मैं भी तुमसे बड़ी दुकान कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी दुकानें कर सकता हूँ। मेरे मकान में 2 दुकानें बनी हैं लखनऊ में, कार्नर का प्लाट है और 2 दुकानें बनी हैं। बच्चे कहते हैं बहुत बड़ी दुकान 10-20 लाख की। ना, मुझे दुकान नहीं बेचनी है, मुझे अपने आवाज़ बेचनी है। दुकान में सौदा में क्या करूँगा बेच करके? मैं अपनी आवाज़ बेचूंगा, और जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मैं आवाज़ बेचूंगा। सैकड़ों लोगों के घरों के सपने साकार करने में लगा रहूँगा। कैसा रहेगा? अब यहाँ पे 20 लोग बचे। अब 20 लोग यहाँ से चले हैं अमीरपुर की ओर, 10 लोग यहाँ भी रास्ते में गिर जाएंगे।
जब दौड़ होती ना, सारे बच्चे पास नहीं होते। अब 10 लोग पहुंचते हैं अमीरपुर, कितने? 100 चलते पहुंचते कितने हैं? अगर बैठे रहोगे मेरी रेल पे तो मेरा वादा है हम आपको अमीरपुर जरूर ले चलेंगे, 100% आपको ले चलेंगे। अब आप सब लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को इतना बताया जाता, सारा सब कुछ किया जाता, हम चीख चीख के आपको लोग बताने का काम करते हैं। और आज ये मौका आ गया है, जितने लोग इसमें बैठ लेंगे, जितने लोग फ़ोन करते घूमते, इमरजेंसी कॉल आ रही, बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं 1,50,000 कमा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। अगर 1,50,000 नहीं आते हैं तो आपको मेरी बात मानने की ज़रूरत है और स्वामिनी लाइफ का जो सिस्टम है उस पर चलने की ज़रूरत है, अलग से कोई काम नहीं करना। अब मुझे क्या करना है, अब अगली मीटिंग मैं चाहता हूँ, जो मीटिंगें हो रही हैं बराबर, अगर तुम जैसे मान लीजिए मैंने अपनी बैटरी को चार्ज करा लिया और चार्ज कराने के बाद मैंने रात में लगाई चिमटी, उसमें चिमटी लगाने के बाद बल्ब जला लिया, पंखा चला लिया, उसके बाद में 1 सप्ताह के बाद आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। क्या हो गया? हमारा ये बैटरी है, ये पावरफुल माइंड है, ये मेरी बैटरी है, इसको चार्ज कराने के लिए कहाँ जाओगे? अगर इसमें बिजली करंट लग जाएगा तो मर जाओगे, अगर इसमें 12 वोल्ट करंट लगाओगे तब बीमार हो जाओगे। इसमें करंट काहे का लगेगा? स्वामिनी लाइफ का लगेगा करंट, इसमें करंट लगेगा ज्ञान का। वो करंट कहाँ लगता है? वो मीटिंग में करंट लगता है। कहाँ लगता है? रविवार को मीटिंग में आप लोगों को आना है, इंडियन टाइम से नहीं आना है। 11 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे 4 लोग हो, चाहे 5 लोग हो, चाहे 400 लोग हो। कैसा रहेगा? तब वहाँ बहाना नहीं, जब मुझे मीटिंग करनी है तो मुझे, जब 11 बजे से मीटिंग है तो हमको सुबह टाइम पे चलने की ज़रूरत है। हम आधा घंटा पहले चलेंगे और हम उस मीटिंग में पहुँच जाएंगे, ठीक है ना? और अगर आप 11 बजे से मीटिंग है और आप पहुँच रहे हैं, घर से चल रहे हो 11 बजे, तो मीटिंग कैसी क्या करेगा? मीटिंग क्या होगा? मीटिंग कुछ भी नहीं हो पाएगा। मीटिंग में जो सफलता आपको मिलनी है, जो आप सोचना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं, वो आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग समय से आप मीटिंग आएँ। और मैं चाहता हूँ हमारे बीच में बहुत अच्छे बीच में लोग हैं और हमारे बीच में गुरुजी भी हैं, जिन्होंने इस बहुत अच्छा बगीचे का निर्माण किया है, बहुत अच्छे फुलवाड़ी का निर्माण किया है और मुझे इस लायक बनाया है, मुझे इस लायक बनाया है कि गौतम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे शख्स के बारे में मैं चाहता हूँ कि माला फूल तो नहीं है तो क्या, मैं चाहता हूँ क्या उनकी शक्ल उनको देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल जी। तो दोस्त, मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में वो मौजूद हैं। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो आपको कल आपको करना पड़ेगा, जो मैं काम कर रहा हूँ वो आपको कल करना पड़ेगा, और कल जो काम होगा परसों उनको करना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना है? बारी बारी से लोगों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करना है और किसी को गलत शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना है? सही शिक्षा देने की ज़रूरत है और सब लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। अब अगली मीटिंग में जो लोग आए हैं, मनोज जी हैं और अन्य जितने भी लीडर हैं, सबकी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो मायावती जी हों, चाहे वो प्रीति जी हों, चाहे वो औरंगाबाद से चल कर के आई हैं रोशनी जी, और चाहे वो खुशबू जी हों, और चाहे वो शहनाज बानू हों, चाहे मुन्नी जी हों, कोई भी हो, मंजू जी हों, कोई भी हो, सारे लोग अपने साथ में 10-10 लोगों को लाने की ज़रूरत है। कैसा रहेगा? अगर 10-10 लोग लाओगी ना, उसमें के 2 लोग जुड़ जाएंगे ना, 1500 रुपया बन जाएगा। 10 लोग लाओगी तो 1500 बन जाएगा, 8 लोग चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको 1500 बनने के लिए, हमारा पेयर मैच होने के लिए, तो मुझे सब कुछ करने की ज़रूरत है। हेलो, अब कह दो भाई हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, ढीला शरीर कर दो, अब तो सब बेकार हो गया है, तो वैसे देखो कोई काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है? हमको मेहनत करने की ज़रूरत है और हमको लोगों के काम आने की ज़रूरत है। ये कह दो हम तो वहाँ चले गए थे, हम तो ये काम कर रहे थे, मैं तो खेतों में काम कर रहा था, मैं तो वहाँ चला गया था, मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई। तो दोस्तों ये बहाने नहीं चलेंगे, ये बहाने नहीं चलेंगे। हम बहाना बनाने नहीं आए। क्या बनाने आए? क्या बनाने आए? बनाते क्या हैं? बनाते हैं बहाने और बनाने आए हैं पैसा। तो जब मुझे पैसा बनाना है तो बहाने नहीं बनाएंगे। तो मैं चाहूँगा हमारे बीच में आदरणीय हमारे गुरुजी हैं, तो मैं चाहता हूँ
कि उनके बारे में हम यहाँ पर बुला करके और खड़े हो करके सब लोग उनके लिए सम्मान देना है। कैसा रहेगा? क्योंकि उन्होंने ही तो ये बगीचा लगाया है और उन्होंने हमको यहाँ जन्म दे दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको बुलाया जाए। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय मिस्टर IP वर्मा जी मेरी आवाज़ को सुन रहे हों तो मंच पे आने का कष्ट करें। आदरणीय वर्मा जी, खड़े होकर के जोरदार तालियां। तो मैं चाहूँगा अपने गुरुजी से 2 शब्द ही बोलेंगे आशीर्वाद के, क्योंकि आशीर्वाद लेना है और क्या करना है, अपनी ताकत को महसूस कराने की ज़रूरत है। ताकत दिखा देना है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। आप एक हाथी के समान हैं। मैं आपके चेहरे को पेश क्यों कर रहा हूँ? आप इस शकल को जानने का काम करो, इनको पहचानने का काम करो, समझने का काम करो। इन्होंने जो आज ये पेड़ लगाया है इसमें पूरी ज़िंदगी लोग फल खाएंगे। कैसा रहेगा? तो आपको अपनी ताकत दिखानी है। एक छोटी सी बात बता करके मैं अपने गुरुजी को बताएंगे, वो 2 शब्द आपको बोलेंगे, तब तक आप जानेंगे पहचानेंगे। एक बार क्या हुआ, एक शेर नदी के किनारे बैठता था और शिकार करने का काम करता था और उसके बाद में जो पानी पीने आता था तो उससे कहता था, बे पानी मत पीजिएगा, पहले ये बता यहाँ का ताकतवर कौन, यहाँ का ताकतवर कौन? तो जितने भी जानवर आते थे तो वो कहते थे ताकतवर आप हैं साहब, तब पानी पीने देता था। एक दिन क्या हुआ, ऐसे करते महीने 2 महीने हो गया तो हुआ क्या, हाथी आ गया। तो उससे कहा, ए हाथी पानी बाद में पीना, पहले ये बता ये जंगल का ताकतवर कौन? तो हाथी ने सोचा मैं किसको बता दूं ताकतवर, मैं इसको बता ही दूं कौन ताकतवर है। वो धीरे धीरे सूंड हराते हुआ पहुंचा और शेर दादा को सूंड में लपेटा और उठा के 2 बार पटक दिया और उसके पिछले पैर टूट गए। अब वो कड़ीता बहुत दूर गया। कल, अरे भाई हाथी राजा, तुमको ये पता नहीं था तो पानी पीते घर चले जाते, तुमने तो यार मेरे हाथ पैर सब तोड़ दिए। कल ये बता रहा था ताकतवर तू है कि मैं हूँ, ठीक है ना? तो आपको इस पब्लिक के अंदर जितने भी लोग हैं इन लोगों को बताने का तरीका यह है कि ताकतवर कौन है, स्वामी लाल के बंदे कौन हैं, और सबके घरों में उजाला करने की ज़रूरत है आप लोगों को। ये आप लोगों का लक्ष्य है और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत आगे बढ़ोगे। मैं चाहूँगा कि गुरुजी 2 शब्द मात्र आशीर्वाद के जरूर दें, उसके बाद में पुनः हमको वापस करेंगे। हम मीटिंग का फिर समापन करेंगे। आप लोग सब लोग अपने अपने महलों में जाएंगे और हम जब गरीब लोग हैं जो अपने अपने झोपड़ी में जाएंगे। और मैं अगली बात जो है गुरुजी के हाथों में सौंपता हूँ। जोरदार तालियां इनके लिए। साथियों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सब लोग आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज की बैठक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज गौतम जी के प्लान के लिए ज़बरदस्त एक बार पुनः तालियां हो जाएं। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और सबका मकसद एक ही है, एक पैसा कमाना जी। क्योंकि यहाँ जो भी आया है किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं आया। हाँ, कुछ लोग इस तरीके के हो सकते हैं कि अपने दोस्त के नाते या अपने रिश्तेदार के नाते या अपने सीनियर के नाते कहने के लिए आ गए होंगे कि चलो सर ने कहा है या हमारे पड़ोसी ने कहा है, हमारे दोस्त ने कहा है, चलो चलते हैं। लेकिन कुल मिला के सबका मकसद एक है, पैसा कमाना। सबसे ज़्यादा अगर पैसा है तो व्यवसाय है। और जहाँ पर व्यवसाय की बात आती है तो हम कुछ आप लोगों को संकेत देना चाहते हैं। हमारे आपके बीच आसपास तमाम सारी कंपनियां वर्क कर रही हैं। पूरे अगर देश की बात किया जाए तो मेरे ख्याल से 25,000 से भी ज़्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। और सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि हर आदमी पैसा कमाए। और उन कंपनियों को चलाने वाले ज़रूर सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाए। लेकिन सबका फोकस क्या है? सबका फोकस है एक है जो पूरे विश्व में एक रूल होता है, 80-20 रूल। बहुत सारे हमारे जानते भी होंगे। यानी 20% लोग पैसे वाले हैं और 80% लोग काफ़ी गरीब हैं, जो काफ़ी परेशान लोग। और वो संख्या किसकी है? किसानों की है। कोई भी कंपनी, चाहे जो कंपनी है, चाहे दिग्गज कंपनियां हैं, बहुत लोग जानते भी हैं कंपनियों के बारे में। सारी कंपनियां 20% के लोगों को ढूंढती हैं। क्यों? 20% ही पैसे वाले लोग हैं और हर आदमी पैसे वाले के पास जाता है।
क्यों गरीब आदमी के पास जाएगा तो उसके पास पैसे नहीं, जुड़ेगा क्या आपके साथ, वो बिजनेस क्या करेगा। गरीब आदमी कभी बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन बिजनेस करने वाले का एक हिस्सा ज़रूर होता है। ये कंपनी जिसमें आप लोग जाने में, अनजाने में, या बताने से या समझने से जैसे भी आ गए हैं, तो इस कंपनी का एक सिद्धांत है, उन 80% लोगों को बिजनेस कराना जिनको कोई पूछता नहीं है, उन 80% लोगों को पैसे वाला बनाना, उन 80% लोगों को सुख समृद्धशाली बनाना जिनको लोग चाहते नहीं है कि सुख समृद्धशाली बने। तो एक मिशन है आम जनमानस के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखी अगर है तो कोई वो किसान है। ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा बिजनेस है कि हम समस्त किसानों की मदद करके स्वयं तो हम मजबूत बन सकते हैं आर्थिक रूप से, यानी पैसे वाले बन सकते हैं, और साथ साथ क्या है कि हर किसान भाई को जो पैसे वाला बनना चाहता है उसको हम आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, उसको पैसे वाला बना सकते हैं। और हमारा भी इस क्षेत्र में मिशन है, यही मिशन लेके हम उतरे हैं, यही मिशन लेके हम काम कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को जो वास्तव में सुखी बनना चाहता है, जो समृद्धशाली बनना चाहता है, उस व्यक्ति तक इस स्वामिनी लाइफ को लेके जाएं और उसको भी हम सुख समृद्धशाली बनाने का प्रयास करें। तो आज बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे ख्याल से 2 घंटे से बैठे हुए हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। और मीटिंग एक ऐसी चीज़ है जो ऑक्सीजन का काम करती है। जिस तरीके से हमको आपको जीवन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है, वैसे इस बिजनेस को कामयाब करने के लिए मीटिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मीटिंग ही आपको ज़िंदा रख सकती है। जो लोग समझते हैं कि नहीं हम मीटिंग नहीं आएंगे, हम तो काफ़ी योग्य हैं, हम तो बगैर मीटिंग ही कर सकते हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का बगैर मीटिंग संभव नहीं है। इसलिए हम मीटिंग आते रहें, लोगों को साथ लाते रहें जी, और लोगों की मदद करते रहें, स्वयं पैसा कमाते रहें, लोगों को भी कमाते रहें। तो इन्हीं बातों के साथ आज की बात हम समाप्त करते हैं। पुनः जोरदार ताली। दोस्तों 2 मिनट में अपनी आपकी मीटिंग का समापन हो रहा है। आपने आदरणीय गुरुजी को भी सुना और आप हमको भी सुन रहे थे। तो कहने मतलब हमारा यह है कि हमको अपने परिवार को खुशहाल बनाने के लिए, अपने समाज को खुशहाल बनाने के लिए, अपने देश को खुशहाल बनाने के लिए हमको क्या करना है? पसीना बहाने की ज़रूरत है। हेलो जी सर। हेलो जी सर। इसीलिए मेरा कहना है, क्या कहना है कि जिस कार्यकर्ता का खून न खौला वो खून नहीं, वो पानी है। हेलो, जिस कार्यकर्ता का खून न खौला और खून नहीं वो पानी है, अपने परिवार के काम ना आए तो बेकार जवानी है। सब लोगों को मेहनत करना है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि माटी का पुतला हूं, आपसे जुदा नहीं हूं। माटी का पुतला हूं, आपसे जुदा नहीं हूं। अगर गलती हो गई तो क्षमा करना, इंसान हो कोई खुदा नहीं हो। इस मीटिंग का समापन इन्हीं शब्दों के साथ किया जा रहा है। आप सब लोगों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके 24 घंटा समझ पे भावना के आपके साथ हो और 24 घंटा हम आपको साथ देने के लिए तैयार हो। बशर्ते आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को मिशन पे काम करना है, स्वामिनी लाइफ में काम करना है। कोई प्लान नहीं यहाँ है, केवल अकेले आना है, 2 लोगों को ज्वाइन करना है। 2 लोगों की जिम्मेदारियाँ अपनी अपनी खुद परिवार का निर्माण करने का काम करेंगे और आगे टीम का निर्माण मैं करवाऊंगा तुम्हारा। कैसा रहेगा?